श्री राम, जय श्री राम। ये राम की ही ताकत है, ये भगवान राम का ही चमत्कार। जिस बंगाल को ममता अपना गढ़ मानती थी, आज वहां उनकी जमीन खिसकती दिख रही है। बंगाल में आज राम की जय जयकार है। जय श्री राम। राम के सहारे जीत और हार है, तो राम के सामने आज बंगाल की सीएम ममता लाचार हैं। सब राम का चमत्कार है। हम राम का बखान क्यों कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी से लेकर अब बंगाल तक बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा पर चुनाव लड़ती आई है। बंगाल चुनाव में भी बीजेपी ने ममता के गढ़ को ढहाने के लिए राम नाम के धनुष से ममता काफिले पर एक के बाद एक कई वार किए हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने हिंदू वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हिंदू कार्ड को खेला। साथ ही ममता को हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक बताया। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने ममता की छवि को ऐसा बना दिया कि लोगों को लगने लगा कि ममता को हिंदुओं की नहीं बल्कि मुस्लिम लोगों की ज्यादा फिक्र है। और अब बीजेपी का यही प्लान ममता के गले की फांस बन गया है। जो ममता बंगाल को अपना गढ़ मान बैठी थी, जो ममता नंदीग्राम सीट को अपनी धरोहर मान बैठी थी, बीजेपी की इस चाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल ममता को भरोसा था कि नंदीग्राम में मुस्लिम वोटरों के साथ साथ उन्हें हिंदुओं के भी वोट मिल जाएंगे। लेकिन ममता इस बार ये भूल गई कि सामने कौन है। ममता ये भूल गई कि इस बार मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से है। और ममता की यही भूल उन पर भारी पड़ गई। जिस नंदीग्राम सीट पर ममता को जीत का भरोसा था, आज वहां के हालात बदल गए हैं। जिन हिंदू वोटरों के दम पर ममता को जीत का भरोसा था, अब वहां ममता की ताकत कमजोर नजर आती है। इसी का असर है कि जो ममता कभी जय श्री राम के नारों पर बवाल कर देती थी, आज वही ममता चंडी पाठ कर रही हैं, अपना गोत्र बता रही हैं और कह रही हैं कि राम ही राम है, राम ही आराध्य हैं और राम ही भगवान। जिस नंदीग्राम सीट को ममता का गढ़ माना जा रहा था, आज वहां ममता अपने पुराने वजीर के सामने घुटनों पर आ गई हैं। और अगर ये हुआ है तो बीजेपी की सटीक रणनीति के साथ साथ हिंदुत्व की वजह से। बंगाल चुनाव की नंदीग्राम सीट कई तरह से बीजेपी और ममता के भविष्य को भी तय करेगी। माना जा रहा है कि अगर ममता बंगाल में नंदीग्राम सीट हार जाती हैं और बीजेपी इस सीट पर अपना परचम लहरा देती है, तो माना जाएगा कि बंगाल में ममता की ताकत कम हो जाएगी और बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। आपका बीजेपी की इस रणनीति पर क्या कहना है? क्या बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड काम करेगा? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।